बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसान गिरवाल फ्रॉम एम्पावर्स और मेरे साथ हैं आज कासिम भाई, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम्पावर्स। कैसे हैं कासिम भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा कासिम भाई, आपका जो है बैकग्राउंड वो भी ई कॉमर्स का है, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड भी ई कॉमर्स का है। तो बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं टू द वेरी लाइक पिंचिंग पॉइंट यू कैन से, और द वेरी बेसिक पर्पस, ठीक है, जिसके लिए लोग जो है वो ई कॉमर्स की तरफ आते हैं, इसकी ट्रेनिंग्स लेते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग भी ले ली, लर्निंग भी होगी, सब कुछ हो गया। कासिम भाई, कमाना कैसे है? बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा आपने। आमतौर पे ये क्वेश्चन सारी चीज़ों के बाद एंड में आता होता है, तो आपने एंड वाली चीज़ स्टार्ट में ही पूछ ली। इसमें आसान सबसे पहले तो ये कि बड़े डॉलर्स को नहीं सोचना भी, अभी सोचना है पहला डॉलर, फर्स्ट डॉलर। ट्रेनिंग भी ले ली, हैविंग सेड ऑल दिस कि ट्रेनिंग भी ले ली, ई कॉमर्स का बैकग्राउंड भी है, समझते भी हैं, सारी चीज़ें होंगी। अब यह है कि कमाना कैसे है। तो कमाना कैसे में सबसे पहले आपने फोकस रखना है कि मैंने $1 बनाना है, राइट। $1 बनाने के लिए आपको जो एक रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं आपने उनके ऊपर फोकस करना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स और हमारी जो फेसबुक कम्युनिटी है और जो हमारे यूट्यूब चैनल एम्पावर्स का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके सब्सक्राइबर्स जो हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जैसे ही हमने ये चीज़ें देख ली हैं और समझने की कोशिश की है और कुछ उसके ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लिया, तो अब हम फौरी तौर पे पहले ही महीने से $500 बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अच्छा एम्बिशन है, एक अच्छा ख्याल है, एक अच्छा गोल है और उनकी ये कोशिश होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम दे ऑल हैव टू बी रियलिस्टिक। अच्छा, रियलिस्टिक होना है कि $10, $20, $30, मैं तो ये भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि $1, फर्स्ट डॉलर, यानी कि एक फर्स्ट डॉलर की एक पूरी ट्रांजिशन करके वो डॉलर फाइनली आपकी जेब में लैंड कर गया। मीन्स कि आपकी ईबे की सेल हुई और ईबे की सेल जब आपकी यूएस में हुई, अब वो आपका कोई पार्टनर था या आपका कोई क्लाइंट था या आपका अपना अकाउंट था, राइट। अब वो जब सेल होगी उसके बाद सारी कैलकुलेशंस बनी, सब चीज़ें हुई, उसके बाद वो जो डॉलर है वो आपके मैनेज पेमेंट अकाउंट्स में पड़ा था या पेपॉल के अंदर पड़ा हुआ था, वहाँ से वो चला, यानी कि वो रकम चली। और उसके बाद वो रकम जब चली और वो जब वो पाकिस्तानी बैंक में या आपके वेस्टर्न यूनियन में या किसी भी तरीके से जब आज तक पहुँची, तो वो फाइनली जब वो $1 आपकी जेब में पहुँच गया ना, जिस दिन आपने ये अचीवमेंट कर ली तो आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया। तो सबसे पहले तो ये है कि एक सिंपल स्टेप लिया जाए, एक सिंपल फोकस हो, यानी मैंने $1 बनाना है। अच्छा, अब इस $1 बनाने के लिए आपको पूरा अकाउंट मैनेज करना ज़रूरी नहीं है, आपको ईबे का फुल एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप हो तो बहुत अच्छी बात है एंड यू हैव टू ट्राई दैट। लेकिन अगर आपने एक स्किल भी सीख ली, फॉर एग्जांपल आप ईबीसी में आए, अब ईबीसी में फर्स्ट 14 डेज जो हैं, फर्स्ट 16 डेज जो हैं, वो आपका रगड़ा निकाला जाता है कि आप जो प्रोडक्ट हंटिंग जो है, जो प्रोडक्ट रिसर्च है, उसको ग्रिप करें। अब जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर एम्पावरर्स अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है कि आपने जो अमेज़ॉन टू ईबे या अली एक्सप्रेस टू ईबे या और जो आगे हमारे मेथड्स हैं, उससे आपने जो ड्रॉप शिपिंग है या ऑनलाइन आर्बिट्राज है, उसकी प्रोडक्ट को आपने कैसे हंट करना है, ये वो स्किल है कि जिसके ऊपर कोई गोरा, अगर आप उसे बता देना कि हम इतने चेक्स अप्लाई करते हैं, इतने फिल्टर्स अप्लाई करते हैं और यही हमारे मेथड्स, तो वो गोरा जो है आपको एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको अच्छी अमाउंट पे कर देगा आपको, राइट। लेकिन उसके लिए आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। तो अगर आपने ये एक स्किल भी लेके ग्रिप कर ली, मैं सिर्फ पूरे अकाउंट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, एक स्किल, या आपने सिर्फ लिस्टिंग करनी आपने सीख ली, लेकिन उस लिस्टिंग करने को आपने मार्केट कर लिया, आपने कोई काम पकड़ लिया उसका, तो पहले फोकस सिर्फ रखें कि $1 बनाना है। आप ईबीसी में भी आ गए, पूरा ईबीसी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप ईबीसी एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट बन गए हैं, या आप फिजिकल क्लासेस में आ रहे हैं, या आप आरटीटी हैं, रियल टाइम ट्रेनिंग हैं, जो 4 आवर्स के लिए इधर मुल्तान ऑफिस के अंदर आप आके बैठते हैं, राइट। तो
हर सूरत में आपका एक फोकस पहले स्टार्ट, क्योंकि आपने स्टार्ट ही यहाँ से लिया है कि जी पैसे कमाने कैसे शुरू करने हैं, तो फर्स्ट डॉलर $1 वो डॉलर जैसे आपने कमा लिया, उसके बाद इंशाल्लाह आपका एक तो कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ यार इसके अंदर पैसे अर्न होते हैं इसके। बिल्कुल ऐसी है कासिम भाई, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है कि पहला डॉलर जो है बेसिकली इसका कासिम भाई इम्पैक्ट ये आता है कि जिस दिन पहले मतलब पहला नोट आपकी जेब में आ गया ना, आपका मतलब बिल्कुल अगर हम आम फैम जुबान में भी डिस्कस करें ना कि आपका हौसला ही और सा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बल्कि यहाँ आपसे मैं एक चीज़ छोटी सी पूछ लेता हूँ कि जब आपका भी ई कॉमर्स का ये जर्नी स्टार्ट हुआ हो, जिस दिन पहला रुपया आपकी जेब में आया था, उस वक्त का कॉन्फिडेंस और उससे पहले का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली उसका बिल्कुल ऐसी है कासिम भाई, मतलब एक इसमें तो बेसिकली ऐसा है ना कि लाइक हर बंदा ये कह रहा था कि यार ये वर्चुअल तो ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, आप मतलब अपने दिन के 8-10 घंटे उसके ऊपर लगा रहे होते हैं, और जब वो लाइक फिजिकली कन्वर्ट होके वो डॉलर जो है वो आपकी जेब में लैंड करता है, तो लाइक मतलब वो तो आप कह लें कि बूस्टर होता है, ऑब्वियसली बूस्टर होता है, बूस्टअप हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अब दूसरा जो आपने बात की कि सेगमेंट वाइज, ये एक लाइक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है लाइक लोगों का, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन कासिम भी पूछने का पर्पज़ ये है, आपने कहा कि बिल्कुल आप डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आ गए। देखें इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है कि लोगों के पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, इवन फ्री में स्टफ आपके पास अवेलेबल है। एम्पावर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर जो आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं, तो एम्पावर्स के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर वो सारी की सारी जो वीडियोस जो कि खुद एम्पावर्स के स्टूडेंट्स और टीम मेथड्स को अप्लाई करते हुए प्रोडक्ट हंट कर रही होती है, ठीक हो गया। तो वो सारा डाटा फ्री में अवेलेबल है, आप सिर्फ उसी एक सेगमेंट को फोकस कर लें तो वो आपके लिए इनफ है। अब ठीक है, लाइक हमारे पास डाटा भी है, ट्रेनिंग की वीडियोस भी हैं, ठीक है। अब मतलब मीन्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप लाइक रिकमेंड करते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने सपोज पावर्स के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे के थ्रू आपने ट्रेनिंग भी लिया, या इवन फ्री का कंटेंट जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है आपने उसके थ्रू लर्निंग की, ग्रुप के अंदर डिस्कशन चल रही होती है। तो अब मीन्स क्या है, ठीक है, जिनको आपने फोकस करना है क्लाइंट हंट करने के लिए। और जो लोग यानी कि फ्री कंटेंट से लर्न कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दो कि उनका पैशन ड्राइव करता है। कुछ 2-4 ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि जिन्होंने यूट्यूब से, बल्कि 2-4 से तो खैर ज़्यादा ही हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका और जो लोग एक प्रॉपर लर्निंग में से गुजरते हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वजह से ना मैं सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा, बिल्कुल ओपनली कहूँगा, चाहे से लोग बोलें कि ये माजून बेच रहे हैं, ये मंजन बेच रहे हैं, या कुछ भी बेच रहे हैं, मतलब आप इसे जो मर्ज़ी कह लें, अगर आपने प्रॉपर फास्ट सही लर्निंग करनी है, टाइमली अर्निंग आपने स्टार्ट करनी है, तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसको उर्फ़ आम के अंदर बोलूँ कि आपको माजून लेना पड़ेगा, आपको मुरक्कब लेना पड़ेगा, आपको मंजन लेना पड़ेगा, आपको हमसे लें, किसी से लें, कहीं से आप लें, बट यू हैव टू, राइट। क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपके इस सक्सेस का जो जर्नी है इसे शॉर्ट कर देती है। प्रॉपर स्ट्रक्चर लर्निंग भी होगी, ठीक है, लाइक जिसने कोर्स लिया, ठीक है, उसने कोर्स के थ्रू चीज़ें सीखी, और उसने ग्रुप में फ्री का कंटेंट अवेलेबल है, उसने वहाँ से लर्निंग की, उसने पावर्स का यूट्यूब चैनल से लर्निंग की, लर्निंग होगी। मीन्स क्या होंगे कि जहाँ से वो क्लाइंट पकड़े और उसको सर्विसेज दे, वटएवर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब डॉलर जो है उसने आप पॉकेट में लेके। मीन्स क्या ओके, बड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछते हो आप, एंड वाले क्वेश्चन के साथ सारे दूसरी अच्छी बात है। एंड से मुराद मेरी है कि जो आमतौर पे लोग एंड में जाके पूछते हैं, असल उसमें ऐसा है कि मीन्स से पहले अगर मैं एक बात कहना चाहूँ कि जो सबसे मेजर मीन है ना, वो है कि आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी प्रॉपर स्किल डेवलप होनी चाहिए, राइट। वजह क्या है उसकी? क्योंकि मैं अब एक ऐसी पोजीशन पे बैठा होता हूँ जहाँ पे ना पूरी दुनिया से पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ईवे के दुख लेके आते हैं, और एक चीज़ जो ट्रेस आउट होती है वो ये होती है कि इनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं है। यानी कि वो खुद मैन्युफैक्चरर हैं, अपनी उनके सप्लाई चेन्स हैं बहुत इस्टेब्लिश किस्म की, और बहुत सस्ती शिपिंग्स होती हैं उनके पास। टारगेट कंट्रीज़ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके अपने वेयर हाउसेज हैं, वहाँ उनका अपना स्टाफ बैठा हुआ है जो कहते हैं फुलफिलमेंट कर रहा है।
अच्छा, उनके अपनी LLCs या यूके लिमिटेड या ऑस्ट्रेलिया LLC के ऊपर उनके अकाउंट्स बने हुए होते हैं और जनाब वो बड़ी अच्छी सेल्स कर रहे होते हैं और उनके अकाउंट्स बने या वो ब्लू स्टैंडर्ड चले जाते हैं। तो मसला कहाँ पे? मसला है कहते हैं इस वक्त प्रॉपर लर्निंग का, राइट? एटलीस्ट एक जो एसेंशियल ईबे लाइफ साइकिल है उसको समझने का। उसके बगैर मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं लोग। अब मुझे आते हैं लोग आके कहते हैं ये मैसेजेस कर रहे होते हैं कि जी नहीं जी मेरा तो जी 10 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिक चीज़ पूछते हैं, बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सैलरी मैट्रिसेस के हवाले से आप उनसे पूछते हैं, उन्हें कहते हैं वो मैनेज करने नहीं आ रहे होते। अब मेरे एक जानने वाले अच्छे 90,000 पाउंड्स पर मंथ की उनकी सेल है, 90,000 पाउंड्स, राइट? और उनसे नेगेटिव फीडबैक रिमूव नहीं होता, राइट? अब हमारे स्टूडेंट्स तो मास्टर से कहते हैं ये चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि पहले एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग की जाए। और इसके लिए ना मैं एक चीज़ को बिल्कुल ओपनली मैं कहूँगा, आपके सामने भी मैं ये भी बात करूँगा, जो ऑडियंस है इसको भी मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि आप माजून ख़रीदें, मुरक्कब ख़रीदें, मंजन ख़रीदें, उसे दांतों पे लगाएं, उसे खाएं, उसे दूध के साथ लें, जो मर्ज़ी लें, लेकिन आपको मंजन लेना पड़ेगा। यू हैव टू बाय द मंजन, राइट? ये वो चीज़ है कि जो मैं ओपनली कहता रहता हूँ, लेकिन आज मैं कैमरे के सामने मैं ये चीज़ ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर किसी पॉइंट पे लेके खड़ी होती है। आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार, अब मैं किसी एक स्किल और नॉलेज में ईबे के किसी एक लेवल पे आ गया हूँ और अब मैं अपने आप को कंसल्टेंट कह सकता हूँ, मैं अपने आप को वर्चुअल असिस्टेंट कह सकता हूँ और मैं एक कॉन्फिडेंस में हूँ। और अगर मुझे कोई इशू आता है तो मैंने जो कहते हैं ये कोर्स या ये जो ट्रेनिंग सेशन ये जो मैं लिया और जिस नेटवर्क का मैं हिस्सा बना, जिस बायोस्फीयर का मैं हिस्सा बना, ठीक है, अगर मुझे कोई मसला आता है तो वो बायोस्फीयर, वो नेटवर्क मुझे सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, राइट? अगर आप ये प्रॉपर लर्निंग नहीं लेते तो जिस बंदे के अकाउंट पे आप काम कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे, आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आप कहते हैं जी आई एम एन ईबे एक्सपर्ट और एक्चुअली में आप ईबे एक्सपर्ट नहीं होते आप, राइट? अच्छा, आप अगर अपने आपको ईबे एक्सपर्ट बोल भी रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट उठाना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पीछे कोई सपोर्ट तो खड़ी हो कि जब आपको कोई इशू हो तो वो आपको सपोर्ट दे, राइट? तो इस वजह से ना मैं यानी कि जो आजकल एक जनरली हमारे जो डिफरेंट ई कॉमर्स यानी कि एजुकेशन ग्रुप्स हैं, उसके अंदर एक बात बहुत ज़्यादा चल रही होती है कि सेल विदाउट सेलिंग, राइट? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि सेल विदाउट सेलिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि एट द एंड आप क्या कर रहे हैं? एट द एंड यू आर सेलिंग। हाँ, माशाल्लाह से आपका एक मिशन अटैच्ड है, आप कहते हैं पाकिस्तान को एम्पावर कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप भी अच्छे हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, वी रिस्पेक्ट यू, राइट? और हम ये समझते हैं कि आप तो एक बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं। आप सब ने, सिर्फ एक की मैं बात नहीं कर रहा, आप सब ने जो भी हैं, सब ने पाकिस्तान के अंदर एक ई कॉमर्स की अवेयरनेस लेके आए हैं, राइट? हम भी वाला काम कर रहे हैं। हम किसी को अपना कंपेटिटर नहीं समझते, हम हर किसी को अपना कंट्रीब्यूटर समझते हैं और हम ये समझते हैं कि हम उनके लिए कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे लिए कंट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि हम सब लोग मिलके पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूटर्स हैं फॉर ई कॉमर्स, राइट? और वैसे अगर हम बात करें तो ईबे में तो अल्हम्दुलिल्लाह एम्पावर्स इज़ द लीडर इन ईबे ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। हो सकता है कुछ और लोग भी हों, बट हमारी यानी कि जो एक अभी तक अंडरस्टैंडिंग है और जो चीज़ें अब तक हमने देखी हैं, तो जो कंटेंट हमारा है ईबे का और जो ट्रेनिंग का लेवल हम इम्पार्ट कर रहे हैं और जो कहते हैं ट्रेनिंग्स और असाइनमेंट्स और इसके अलावा क्विजेज और इसके अलावा केस स्टडीज़ जो एम्पावर्स करवा रही है, अभी तक ईबे के हवाले से मैंने किसी और को करवाते नहीं देखा। तो इस वजह से जो आपका क्वेश्चन था कि मीन्स क्या हैं क्लाइंट्स उठाने के, उससे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। लेकिन हमने एक हुज्जत पूरी करने के लिए, वो लोग के जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए हमने यूट्यूब के ऊपर भी कंटेंट डाल दिया। आगे भी इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर बहुत कंटेंट आ रहा है, ताकि किसी ने फ्री सीखना है वहाँ से जाके सीखे। किसी के पास कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो SPR में आ सकता है। 50,000 रुपीज़ अगर आपकी कम अर्निंग है तो आप 2 इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं। अगर 30,000 से कम है तो 3 इंस्टॉलमेंट्स करा सकते हैं। 20,000 से कम है तो 6 इंस्टॉलमेंट्स करा सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर वो डिटेल पोस्ट मौजूद है कि किन किन लोगों के लिए SPR बिल्कुल फ्री है, उन्हें कुछ भी नहीं बताना। वो सिर्फ कहेंगे जी मैं इस कैटेगरी में आता हूँ या आती हूँ, उनके लिए SPR फ्री है। SPR जो हमारा सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी है, जिसमें
70 आवर्स से ज़्यादा की डिटेल ईबे ट्रेनिंग्स मौजूद है। तो इस वजह से हम वो सारी चीज़ें पूरी करते हैं, राइट। उसके साथ साथ हम ओपनली कहते हैं, मैं आज से ओपनली कहता हूँ कि भाई कहते हैं अगर आपने आज से 2 महीने के बाद आपने किसी एक डेफिनेट पॉइंट के ऊपर पहुंचना है ईबे में, तो यू हैव टू ज्वाइन अ ट्रेनिंग, राइट। अच्छा, अब जो मीन्स है उसमें आप अगर अपवर्क, फाइवर या किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में अगर आपकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेंस है, नहीं है, तो आप उसके ऊपर अगर बना सकते हैं तो उसके ऊपर बनाएं, क्योंकि वो एक तरीके से आपका एक नाम, एक एसेट बन जाता है, आपकी एक शॉप बन जाती है, आपकी सर्विसेज की आपकी शॉप। लेकिन एक मेरे एक्सपीरियंस में और जो मेरे स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें कि आम तौर पे आपको जल्दी काम मिल जाता है फेसबुक से। आप किसी भी रेलेवेंट फेसबुक ग्रुप में या इवन एम्पावरर्स के अंदर आप एक्टिव रहें, क्योंकि वो एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों के सबकॉन्शियस माइंड की आप अटेंशन गेन नहीं करते, जिसे हम बोलते हैं कि रेपो बिल्ड नहीं करते, तब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। प्रेजेंस जरूरी है। तो वो आपने, हाँ जी, वो प्रेजेंस जरूरी है, आपने वहाँ पे नजर आते रहना है और आपने वैल्यू डिलीवर करते रहना है। आपने चीज़ें सीख ली ना, अब आए आके लोगों को भी बताएं ना। अब आप कहते हैं मतलब एम्पावरमेंट तो करनी है, हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि उसने 10 लोगों को इस काबिल करना है कि वो $300 से ज़्यादा अर्न करना शुरू कर दे, और 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले इंशाल्लाह। और चाहे आगे उनसे अपना SVR शेयर करे, वो अपना अपना नॉलेज शेयर करे। एम्पावर्स नहीं कहता कि भाई तुमने सीख लिया, तुम किसी और को नहीं सिखा सकते, तुम उसको यहाँ पे लेके आओगे। नो, हमने आपको सिखा दिया, आपने एक फ़ी पे की, फ़ी भी आपने हमें नहीं दी, आपने अपने आप को दी, क्योंकि जिन ट्रेनर्स ने आपको सिखाना है, जो स्ट्रक्चर, जो सपोर्ट सिस्टम, वो सब का सब कुछ आपके लिए लग रहा है। और हमारा जो EDC एग्जेक्टिव या 101 है वो सिर्फ $800 का है, राइट। जबकि आप किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन का आप देख लें तो वो इससे डबल से भी हायर है, राइट। उनके एक अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहते। बुरा हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि एट द एंड सब बंदे पाकिस्तान को एम्पावर कर रहे हैं, राइट। तो अब उसमें ये कि जो फेसबुक है उसमें आप एक्टिव रहें, गोरों के ग्रुप के अंदर आप एक्टिव रहें, वहाँ पे नज़र आते रहें, उनके मसाइल का हल देते रहें। किसी को डायरेक्टली स्टार्ट में आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं आपको हल देता हूँ, आप थोड़े से एक्टिव रहें, गोरे खुद अप्रोच करें। अच्छा, एक तो हो गया आपका फेसबुक, एम्पावर्स का अपना फेसबुक ग्रुप, और इसके अलावा जो डिफरेंट जो ईबे के ऊपर फेसबुक पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, या ईबे थ्रेडर्स है, इसके अलावा मतलब और भी ग्रुप्स हैं, आप उसे कहते हैं सर्च करें, वो आपके सामने आ जाते हैं। तो फेसबुक आपके लिए एक बहुत इंस्टेंट प्लेस है। इसके अलावा जैसे ही आपके पास कोई एक भी क्लाइंट आ जाता है, एक भी क्लाइंट, वो गोरा है या ओवरसीज पाकिस्तानी है या लोकल पाकिस्तानी है, और अगर वो आपकी सर्विसेज से हैप्पी है, तो वही आगे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बन जाता है वहाँ, राइट। तो आप उनसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर अगर आप मेरी सर्विसेज से खुश हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को उनको बताएं, और कहते हैं मैं उन्हें कहते हैं ये सर्विसेज देता हूँ। और मेरे इस वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने रेफरल बेस्ड, यानी कि अपने सेटिस्फाइड क्लाइंट से आगे बहुत सारा ये काम लिया, और माशाल्लाह इस वक्त वो, उनके पास जितनी टीम और रिसोर्सेज हैं उसके लिहाज से उनके पास अच्छा काम है। तो ये वाले मीन्स हैं। बाकी आपको कहते हैं अपने जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेज हैं उनके ऊपर अपनी प्रेजेंस आहिस्ता से बनानी शुरू करें, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। हाँ, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईबे में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट। ईबे की क्वालिटी सर्विसेज के अंदर आपका कंपटीशन के लाइक जो मिसिंग पीस ऑफ पजल है बेसिकली वो है स्ट्रक्चर लर्निंग, ठीक है। नॉर्मली लोगों का बिहेवियर ये होता है कि यार बस क्लाइंट पकड़ो काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ड्यू टू सम मतलब वैलिड रीजन ये चीज़ बहुत रेयर केसेस के अंदर, ठीक है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हर जगह नहीं चलेगी। जो मैंने मीन्स डिस्कस किए कि किस तरह से जो है हम क्लाइंट्स जो हैं उनको लाइक स्टूडेंट जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, वो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। हाँ, फेसबुक जो है बड़ा ज़बरदस्त टूल है, शर्त सिर्फ एक है कि आपने अपनी जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस रखनी है, वैल्यू क्वालिटी डिलीवर करनी है, वैल्यू डिलीवर करनी है, ताकि लोगों को पता लगे कि यार इस बंदे के पास जस्ट प्रोफाइल का नेम हो, वो सामने आ जाए, तो लोगों को पता लगे हाँ यार ये बंदा जो है ना वो बात। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप किसी एक फेसबुक ग्रुप में एम्पावर्स में और इसके अलावा किसी एक में 30 डेज प्रॉपर्ली एक्टिव रहते हैं, प्रॉपर्ली एक्टिव रहने से मेरी मुराद ये है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, राइट। पक्की बात है इंशाल्लाह आपको काम मिल जाएगा अगर आपने पहले स्ट्रक्चर लर्निंग की है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक हो गया कासिम भाई, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही, बड़ा अच्छा लगा। तो क्योंकि मेरा बेसिकली पॉइंट ही ये था, बड़ा क्रिटिकल था, और मैंने चूज़ ही इसलिए किया था कि यार हर बंदा कह रहा है कि ठीक है लर्निंग होगी है, हमें लाइक
कोर्स भी मिल गया, सब कुछ हो गया, कमाना कैसे है? क्योंकि एट द एंड आपकी जो कोर वैल्यू है वो यही है। वो आपकी कहते हैं इसलिए अच्छा, अगर आपको किसी ने ये कहा है कि मैंने सीख लिया और कमाना कैसे है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उसने प्रॉपर्ली सीखा नहीं। जिन्होंने प्रॉपर्ली सीखा है वो भी पास आउट नहीं होते और वो अर्न करना स्टार्ट कर ये तो खैर अब अपने गुर की बात बता जी दी है। मैं बिल्कुल तो ये तो चीज़ें हमने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह देखी भी हैं कि पावर्स के स्टूडेंट्स अभी लाइक कोर्स चल रहा है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उठा चुके होते हैं, उनके पास क्लाइंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है कासिम भाई, बड़ा अच्छा लगा आपके कीमती वक्त से कुछ लम्हात जो हैं हमें मुयसर हुए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी मीटिंग में थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।